नमस्कार, मैं हूं वाईपी सिंह। आप देख रहे हैं वाईपीएस न्यूज। आज हम आपको रायबरेली जनपद के मुंशीगंज शहीद स्मारक ले चलते हैं। ये वही मुंशीगंज है जिसको आज़ादी की लड़ाई का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। रायबरेली शहर के एक छोर पर स्थित मुंशीगंज कस्बा सई नदी के तट पर बसा है। 5 जनवरी 1921 को किसान तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से तंग आकर अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में एक जनसभा कर रहे थे। दूर दूर के गांव के किसान भी जनसभा में भाग लेने के लिए आए थे। इस जनसभा को असफल करने के मकसद से तालुकेदार ने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एजी शेरिफ से मिलकर दोनों नेताओं को गिरफ्तार करवाकर लखनऊ जेल भिजवा दिया। अंग्रेजी शासन के हुक्म से सभा में मौजूद सैकड़ों निहत्थे और बेकसूर किसानों पर पुलिस बलों द्वारा गोलियों की बौछार कर दी गई। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के अगले दिन रायबरेली में लोगों के बीच तेजी से यह खबर फैल गई कि लखनऊ के जेल प्रशासन द्वारा नेताओं की हत्या करवा दी गई। इसके चलते 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी के तट पर अपने नेताओं के समर्थन में एक विशाल जनसमूह एकत्रित होने लगा। किसानों के भारी विरोध को देखते हुए नदी के किनारे बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रायबरेली में उपजे हालात की गंभीरता को भांपते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी मुंशीगंज का रुख किया, लेकिन पहुंचने से पहले ही उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के नज़दीक ही उन्हें रोक दिया गया। अंग्रेजी शासन ने सभा में मौजूद किसानों पर पुलिस बलों द्वारा गोलियों की बौछार करा दी, जिसके बाद सई नदी की धारा किसानों के खून से लाल हो गई। 750 से ज़्यादा किसान इस नरसंहार में मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा घायल हुए थे। रायबरेली के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मुंशीगंज गोलीकांड कई मायने में बेहद खास है। इसकी तुलना अन्य किसी आंदोलन से करना भी उचित नहीं होगा। हालांकि यह बात सही है कि मुंशीगंज गोलीकांड को स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वह दर्जा नहीं मिल सका जिसका यह हकदार रहा, लेकिन जंग आज़ादी की दिशा और दशा बदलने में यह जरूर कामयाब रहा। मुंशीगंज गोलीकांड का ही नतीजा रहा कि गुलामी के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक चुकी कांग्रेस सिर्फ तालुकेदार और जमींदारों तक सीमित न रहकर अन्नदाता और मजदूरों की पार्टी का रूप ले चुकी थी। यही आंदोलन रहा जिसके कारण स्वाधीनता संग्राम में आम जनमानस की सहभागिता बढ़ी और आगे चलकर 1947 में स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्ति पूरा हो सका।